ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन क्या है? तो वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, आपको दिख रहा होगा सब कुछ। तो वर्चुअल और स्मॉलर इमेज हमें कब ऑब्टेन्ड होती है? सो इट इज बाय प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड नन ऑफ दीस। तो देखिए, प्लेन मिरर में हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, पर यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। कॉन्वेक्स में भी हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, और कॉन्वेक्स में जो हाइट ऑफ इमेज होती है वो छोटी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और कॉनकेव में भी वर्चुअल मिलती है। कॉनकेव दोनों तरह की इमेज बना सकता है। यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है अगर वर्चुअल इमेज है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कॉन्वेक्स में ही होता है जो वर्चुअल इमेज होती है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक लाइट रे है जो नॉर्मली गिर रहा है मिरर के ऊपर, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? तो देखो, जब लाइट जो नॉर्मली फॉल करती है मिरर के ऊपर, तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 0 डिग्री होता है। नॉर्मली गिरने का मतलब है नॉर्मल के ऊपर से होके जाना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इस केस में 0 डिग्री ही हो जाएगा। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री तो सरफेस के साथ एंगल बनेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाएगा, तो इसे नॉर्मल इंसिडेंस भी बोलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन बताना है। हम जानते हैं एफ इक्वल्स टू कितना होता है? सो एफ इक्वल्स टू आर बाय टू, सो आर इक्वल्स टू 2f हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कैसे ऑब्टेन होती है? तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही पूछा था कि वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज, इसमें पूछा था छोटी इमेज कब बनेगी जब वर्चुअल होगी, तो इसमें कॉन्वेक्स था। तो बड़ी इमेज कब बनती है जब वर्चुअल होती है? तो ये बनती है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे कब बनती है ये पूछा गया है। तो देखिए, जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में रखते हैं ना ऑब्जेक्ट को, जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ये पोल है और ये फोकस है, तो पोल और फोकस के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब उसकी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक रे ऑफ लाइट जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोलर फोकस ना। फिफ्थ क्वेश्चन था ये, हाँ फिफ्थ था ये। तो फोर्थ कहाँ गया? फोर्थ भी हो गया, ठीक है। तो अब मैंने फोर्थ फिफ्थ मिक्स कर दिया। मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉनकेव मिरर, ये तो हो ही गया। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वही क्वेश्चन है, मुझे मिक्स लगा। लेकिन क्वेश्चन वही है कि इमेज स्क्रीन पे कब ऑब्टेन नहीं होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अगर इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही है, इसका मतलब वो पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन ये है कि एक रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। आप हमेशा याद रखिए, फ्रीक्वेंसी उस केस में कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी में कभी कोई चेंज नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, समझते हैं बाकी क्वेश्चंस। अब यह है कि दो लेंसेज जो हमारे साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं, हमारे साथ नहीं, मतलब आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो आपको बताना है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी। तो अगर मल्टीपल लेंसेज हमारे पास रखे होते हैं तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला थिन लेंसेज के केस में 1/f1 प्लस 1/f2, ऐसा फॉर्मूला 1/fn तक जाता है। तो अगर मैं दो लेंसेज की बात करूं तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा, और अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो ये कितना हो जाएगा? f1 f2, और ऊपर आ जाएगा f2 प्लस f1। लेकिन याद रखिएगा, ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला नहीं है, ये उसके रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऊपर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फोकल लेंथ का, और नीचे दोनों का सम हो जाएगा। सो दिस इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला पूछा गया है, फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस विल बी मिनिमम। किस कलर के लिए फोकल लेंथ जो होता है मिनिमम होता है? तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए, फोकल लेंथ और क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में कोई रिलेशन होता है? तो हाँ भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के संग रिलेशन होता है 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। और कॉची रिलेशन से हम लोग जानते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी कि अगर हमारा लैम्डा ज्यादा होगा तो म्यू कम हो जाएगा, और म्यू कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमसे तो ये पूछा गया है फोकल लेंथ मिनिमम किस में होगा। तो फोकल लेंथ मिनिमम होने के लिए जरूरी है म्यू ज्यादा हो, और म्यू ज्यादा होने के लिए जरूरी है कि लैम्डा मिनिमम हो, यानी कि जिसके लिए लैम्डा कम होगा उसके लिए फोकल लेंथ भी कम होगी। अब मुझे आप बताइए, वॉयलेट टू रेड लैम्डा किसका कम होता है? वॉयलेट के लिए होता है 3900 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो बिकॉज वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम होगी। तो आंसर ए आ जाएगा, वॉयलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, लाइट का कलर किस तरीके से डिटरमाइंड होता है, यहाँ पर ये रफ कर देते हैं। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइट का कलर किस तरीके से डिटरमाइंड होता है? इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट जो होती है फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइंड होती है, क्योंकि कलर ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द लैम्डा, एंड लैम्डा जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो रेड लाइट में ही सोया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें फोकल लेंथ आईपीस का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होगा कि कम होगा? देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, उसमें जो फॉर्मूला आता है उसमें ये आता है L अपॉन एफ ओ डी अपॉन एफ, यानी कि वहां पे मैग्नीफाइंग पावर वैसे तो दोनों की कम होनी चाहिए, फोकल लेंथ और आईपीस की। और अगर हम टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप का फॉर्मूला एफ ओ अपॉन एफ ही होता है। वहां पे ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और आईपीस की कम होनी चाहिए, तभी हायर मैग्निफिकेशन मिलेगा आपको। ये टेलीस्कोप के केस में होता है। अब खैर क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि दोनों की कम होनी चाहिए। ये तो हमें पता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों का मैग्निफिकेशन, दोनों की फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, तभी मैग्निफिकेशन आपको ज्यादा मिलेगा। लेकिन अब इन दोनों में भी किसकी कम होनी चाहिए, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, इट इज जस्ट अपोजिट केस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एफ ई शुड बी मोर देन एफ ओ। ठीक है, हालांकि वैसे दोनों वैल्यूज कम होनी चाहिए, लेकिन उन दोनों में भी आपस में अगर देखें तो किसकी वैल्यू ज्यादा होती है? फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज मोर देन द ऑब्जेक्टिव लेंस। सो इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देख नहीं रहा होगा आपको, तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसमें फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की एफओ दी हुई है, आईपीस की एफई दी हुई है, मैग्नीफाइंग पावर पूछी गई है इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट केस। देखो, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस का मतलब होता है कि जब इमेज जो होती है लीस्ट डिस्टेंस, ओ सॉरी, इन्फिनिटी पे बने, यानी कि रिलैक्स डाइविजन। देखिए क्या होता है कि दो केसेस होते हैं मैग्नीफाइंग पावर के दो केसेस होते हैं। अगर इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, जैसे हमें स्ट्रेन डाइविजन कहते हैं, क्योंकि उसके लिए आंखों को जोड़ लगाना पड़ता है, तो उस केस में जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आता है वो आता है एफ ओ अपॉन एफ ई। ऑब्वियसली माइनस में ही आते हैं आंसर्स, क्योंकि ये बताता है फाइनल इमेज बन रही है, वो उल्टी बन रही है। 1 + एफ ई अपॉन डी, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इन द केस ऑफ स्ट्रेन आई विजन। लेकिन अगर नॉर्मल आई विजन होता है, तो नॉर्मल आई विजन में ये जो फॉर्मूला हो जाता है वो आ जाता है माइनस एफ जीरो अपॉन एफ ई। नॉर्मल आई विजन का मतलब होता है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही, तो क्या होगा? अगला क्वेश्चन ये है कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन टेलीस्कोप, आपको ना दिख रहा हूं, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये देखिए ऑप्शंस भी दिखने लग गए। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इन टेलीस्कोप, अब तो देखिए क्या, इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए मैंने आपको अभी बताया ही था ये बात कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला ऊपर लिखा भी है एफ ओ अपॉन एफ ई। अब अगर हायर मैग्निफिकेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए? एफ ओ शुड बी मोर देन एफ ई। पर इसका एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या अगर ऐसा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, कंपाउंड में इसकी ज्यादा होनी चाहिए, टेलीस्कोप में इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या उल्टा कर दे तो वो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप बन जाएगा? तो आंसर हमेशा लिखेगा नहीं, उल्टा करने से माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं बनता। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं अपने कैमरास वगैरह में, उसके बाद फिर आगे देखते हैं हम लोग।